नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत सौभाग्य, धन संपत्ति प्रदान करता है। सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। धर्म कर्म के नजरिए से पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन पूजा पाठ, नदी में स्नान के साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। वैसे तो हर पूर्णिमा खास होती है, लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटाए थे। इस साल जून 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 21 और 22 दोनों तारीख को रहेगी। क्योंकि तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और दूसरे दिन स्नान दान का पुण्य कमाया जाएगा। आमतौर पर जून के ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा आती है, जिसे वट सावित्री भी कहा जाता है। इस दिन व्रती लक्ष्मी नारायण की पूजा के अलावा सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष की उपासना करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत सौभाग्य, सुख, धन, संपत्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन किए गए दान के पुण्य का असर जीवन भर रहता है। पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:31 पर होगी और समापन 22 जून को सुबह 6:37 पर होगा। पूर्णिमा पर गंगा, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करना चाहिए। उसके बाद पीली और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप जलाएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इसके बाद आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गायों की सेवा करें। पूर्णिमा पर किसी भी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पवित्र नदी में स्नान के उपरांत शक्कर, सफ़ेद वस्त्र, दही या चांदी का दान करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। माना जाता है कि जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए चांदी का दान करना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना अच्छा माना गया है। यदि काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन किसी बर्तन में कच्चे चावल, चीनी और दूध भरकर चंद्रमा को अर्पित करें, फिर जरूरतमंद को इसका दान करें। पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो चावल लेकर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। माता का पूजन करें, बाद में इसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें। माना जाता है कि ऐसे उपाय करने से कभी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। पूर्णिमा के दिन जातक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीपल के पेड़ की अर्चना करनी चाहिए, उसमें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो वह सब दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी परिवार पर बना रहता है, घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। इसके लिए 900 ग्राम चने की दाल लेकर भगवान सत्यनारायण के आगे रखें और फिर इसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें या फिर मंदिर में रखाएं। जिस भी घर में पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण को पूजा के दौरान पीले फूल और वस्त्र अर्पित करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं, वहाँ कभी भी इनकी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी को पूजा अर्चना करने के बाद लाल रंग के फूल और श्रृंगार अर्पित करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। शाम के समय भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के उपरांत चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें जल अर्पित करें और फिर व्रत की पालना करें। भोजन ग्रहण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन का दान अवश्य करें, उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मेष राशि के जातकों को लाल रंग के कपड़े, मसूर दाल, मूंगफली आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन मिश्री, चीनी, मखाने का दान अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए गौ माता के चारा की व्यवस्था गौशाला में और धन का दान करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दूध, दही, चावल, चीनी का दान करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मौसमी फल और सब्जी का दान उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातक सफ़ेद वस्त्र का दान करें और चाहें तो जरूरतमंद लोगों को चावल का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए राहगीरों को शरबत का वितरण करना उत्तम रहेगा। धनु राशि के जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर केसर मिश्रित दूध का वितरण अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर छाता, चमड़े के चप्पल, जूते आदि का दान उत्तम रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को उड़द की दाल, काले तिल, काले रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को पीली वस्तुएं, किताब, शहद आदि का दान उत्तम रहेगा। इससे आपके जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आपकी शादी में लगातार मुश्किलें आ रही हैं तो पुण्य व्रत के दिन बरगद के पेड़ को लाल रंग का कलावा 7 बार लपेटें। इसके साथ ही बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें। इसके बाद बरगद के पत्ते पर मन चाहे वर की इच्छा लिखें या बोलें। अगर घर परिवार में बार बार परेशानी आ रही हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर का बड़ा बेटा पितरों की शांति के लिए ये उपाय कर सकता है। इस दिन
गंगा नदी में स्नान करके उसके बाद जल में दूध मिलाकर उसमें फूल डालकर 3 पीढ़ियों का नाम लेकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी के संग विष्णु जी निवास करते हैं। तो यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो उस व्यक्ति का फंसा धन वापस मिल जाएगा और बिजनेस में भी लाभ मिलने लगता है। यदि आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करें। दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।